गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो बच्चों, आज हम आपको लेके आए हैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी और यनवा पद ए एन है। ये देखिए आपका सारणी दिया है, इसमें देखिए ए डी एन और ए एन। ए का मतलब A1 और डी का मतलब सार्वंतर, एन का मतलब कौन कितनी संख्या और ए एन का मतलब टोटल। ठीक है ना। तो चलिए बेटा हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ पे ये आपका ग्रीन है, यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, उनके मान निकालने हैं। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हाँ, पहला क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है, पहले बेटा हम उसको नोट कर लेंगे। जो जो गिवन रहता है, जो जो दिया रहता है, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं बेटा, नोट कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए ए की वैल्यू दिया है 7, तो ए बराबर क्या लिखोगे बेटा, 7, कॉमा लगा दो। डी का मान कितना दिया बेटा, 3, तो डी का मान 3 हो गया। यन का मान आपका कितना दिया है बेटा, 8। ठीक है, और क्या निकालना है, ए एन की वैल्यू आपको क्या करना है बेटा, ज्ञात करनी है। यानी आपको क्या निकालना है बेटा, ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो चले बेटा, अब आपको देखिए ए पता है, डी पता है, एन पता है और ए एन को क्या करना है बेटा, निकालना है। तो देखिए ए एन जब निकालना है तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, हम आपको लिख दे रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू रूल होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, रूल होता है, इसका सूत्र होता है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब बेटा बताओ आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब जो वैल्यू दिया है बेटा उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, वहाँ पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं बेटा। चलो ए की वैल्यू कितना दिया बेटा, 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। ठीक, प्लस लगा दो। एन की वैल्यू क्या है बेटा आपका 8 माइनस 1। ठीक है, और ये डी की वैल्यू कितना बेटा आपका 3 है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है ना बेटा, तो 8 में से 1 यानी 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 7 होगा। कितना होगा बेटा, 7। और ये क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है बेटा आपका, मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का, तो आपका हो गया 3। ठीक ना बेटा। अब आपको क्या करना है, देखो 7 प्लस पहले गुणा करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो गया आपका 21। कितना हो गया बेटा 21। अब 7 और 21 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 28। कितना हो गया 28। यानी कि अब ए एन की वैल्यू क्या हो गई, 28 हो गई। यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो हम क्या फिल करेंगे, ए एन में क्या फिल करेंगे बेटा, यहाँ पे हम 28 फिल कर देंगे। क्या फिल कर देंगे, 28। देखिए हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। कोई डाउट आपको, आ गया एकदम समझ में। चलिए अब हम बढ़ेंगे बेटा इसके दूसरे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। ठीक है, इसके दूसरे क्वेश्चन को पहले देखते हैं, फिर जो जो दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। दूसरे में ए की वैल्यू देखो दिया है बेटा, तो ए की वैल्यू दिया है बेटा -80, यहाँ पे लिख दीजिए। डी आपको निकालना है, तो डी आपको निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है बेटा। और क्या है, एन की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू कितना दिया है बेटा आपका 10 दिया है। और ए एन की वैल्यू कितना दिया है बेटा 0 दिया है। ठीक है, देखिए जो जो गिवन था हमने क्या कर दिया बेटा, उनको नोट कर दिया। अब चलिए, अभी हमने आपको बताया ना आपको रूल क्या करना है, अपने रूल पे फॉलो करना है बेटा। और रूल हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है बेटा। तो चलिए ए एन की वैल्यू कितना दिया है बेटा 0, तो ए एन की जगह पे आप क्या रखोगे बेटा, 0 इज इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दो बेटा। ठीक है, ए की वैल्यू कितना दिया है बेटा -18, तो आप यहाँ पे बेटा -18 कर दो। ठीक है ना,
प्लस है प्लस लगाओ, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाओ, n की वैल्यू कितना दिया है बेटा आपका 10 दिया है, 10 कर दो, देखो -1, और d की वैल्यू आपको बेटा नहीं पता है तो d इसी तरह लिख दो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 0 बराबर, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो -18, सबसे पहला काम क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है बेटा। अब ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 - 1 हो जाएगा 9, और d का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो बेटा 9d। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बहुत इजी है बेटा, बस ध्यान से आपको देखना है। तो अब बताओ इस 9d को यदि मैं इधर लेके आऊँ तो कितना होगा, ये माइनस है, इधर जाएगा तो बेटा आपका प्लस हो गया कि नहीं हो गया? तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए d की वैल्यू हो गई 18, और ये मल्टीप्लाई का क्या हो गया, ये देखिए d का मल्टीप्लाई हुआ 9 में, तो ये आपका डिवाइड में चला गया, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अरे 9 1 कम 9, 9 दूना 18, तो d का मान कितना आ गया बेटा 2। तो अब बताइए इसमें हम d का मान क्या फिल करेंगे, दूसरे वाले में बेटा 2 फिल करेंगे, तो हम यहाँ पे आपका 2 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ से लगा दे रहा हूँ, ठीक ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या क्या दिया है बेटा वो नोट कर लीजिए। ए की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या करनी है बेटा, ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है बेटा, डी की वैल्यू क्या दिया है आपका बेटा, -3 दिया है। ठीक है, एन की वैल्यू कितना दिया बेटा, 18 दिया है, और ए एन की वैल्यू आपका कितना दिया है बेटा, ए एन की वैल्यू आपका दिया है -5, कितना दिया बेटा, -5। तो हमने सब नोट कर लिया। अब बताइए, रूल तो हमने आपको बता दिया बेटा, रूल में क्या करना है, रूल तो बता दिए हैं ना, उसी रूल को हमें क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। तो चलिए एक बार फिर मैं रूल लिख दे रहा हूँ। ए एन इज इक्वल टू रूल है a + n - 1 d। अब ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, -5, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, -5। ए एन की जो भी वैल्यू हमारी आएगी बेटा, ठीक है, वह वैल्यू हम उसकी जगह पे क्या कर देंगे बेटा, रख देंगे। तो ए एन की वैल्यू हमारी हो गई बेटा -5 इज इक्वल टू लगाओ। ए की वैल्यू हमें बेटा नहीं पता है तो ए उसी तरह लिख दो, प्लस एन की वैल्यू आपका बेटा 18 -1, और डी की वैल्यू है बेटा गुणे -3, यहाँ मैंने गुणा लगा दिया और -3 कर दिया। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो a + 18 में से 1 घटाओगे बेटा कितना होगा, 17, कितना होगा 17, और 17, और 17 3 जा आपका कितना होता है बेटा 51, कितना होगा वो भी -51। क्यों बेटा, क्योंकि 18 में से 1 घटाओगे 17, और 17 का -3 में गुणा करेंगे तो 17 × 51, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, माइनस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब आपको a की वैल्यू याद करनी है, a को बेटा इधर कन्वर्ट कर लो, a इज इक्वल टू, ये देखो माइनस है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +51, और ये माइनस है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसी तरह रहेगा, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, -5, क्योंकि जिसमें जो चर राशि को बदलते हैं उसी का कन्वर्ट होता है बेटा। तो a बराबर 51 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 46, कितना हो जाएगा 46। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 46, तो यानी तीसरे वाले में a की वैल्यू में क्या भरोगे भैया 46 भर दोगे। ये देखिए हो गया बेटा, बहुत आराम से आपको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आपको ध्यान देना है बेटा, और बस मुझे फॉलो करते रहिए, अच्छे से आप इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। जो जो गिवन है पहले हम उनको क्या कर लेंगे बेटा, नोट कर लेंगे। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू दिया है बेटा -18.9, ओके, एंड d की वैल्यू दिया है बेटा 2.5, 2.5 - 18.9 = 18, 18 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5, 2.5 - 9 = 2.5,
और n की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यानी कि निकालना है। और an की वैल्यू हमारा दिया है बेटा 3.6। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो चलिए अब उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। अभी हमने बताया ए एन इज इक्वल टू रूल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होता है बेटा, रूल होता है। और इसी रूल पे हमें क्या कर देना है, इनको सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, तो ए एन की वैल्यू कितना बेटा, 3.6 यानी 3.6, तो यहाँ पे लिख दो 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना बेटा, -18.9, प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाओ। एन की वैल्यू हमें नहीं पता है तो एन लिख दो बेटा, -1 कर दो। और डी की वैल्यू हमें पता है बेटा कितना है, 2.5। यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना। चले आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब आप बताइए, यदि मैं इनको इधर लेके आऊँ, ये जो n -1 इंटू 2.5 है, मैं इनको एक तरफ कर लिया, इज इक्वल टू लगा दिया बेटा। ठीक ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब आपको क्या करना है ये बताइए, कितना है, 3.6 है, इसी तरह लिख दीजिए। और ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +18.9। ओके, चलिए अब बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 और 2.5 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, इनको यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होगा, 25, 5 कैरी 2, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और आपका कैरी कितना था, 1, तो 21 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, 22.5, ये हो गया। तो आप बताओ n-1 इज इक्वल टू कितना होगा, n-1 इज इक्वल टू कितना होगा, 22.5, और ये मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड 2.5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको देखिए 1 पॉइंट पे डेसिमल यहाँ भी है, 1 पॉइंट पे डेसिमल यहाँ भी है, तो हम इनको क्या कर देंगे बेटा, काट देंगे। तो कितना आ जाएगा, डेसिमल जब इनको हटाएंगे तो 225/25। क्लियर बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, 25 से कम 25, अब 25 नवा 225, 25 नवा कितना होता है बेटा, 225, तो आया कितना, n-1 बराबर 9। तो n बराबर कितना होगा, हाई देखो 9, और हाई माइनस है, इधर आ गया तो बेटा +1। तो n की संख्या कितनी हो गई, 9 और 1 कितना हो गया बेटा आपका, n बराबर 10। तो इसमें हम चौथे वाले में क्या भरेंगे बेटा, n की वैल्यू क्या भरेंगे, 10 भरेंगे, यानी हमारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 10। ये भी हमारा हो गया। अब आइए बढ़ते हैं इसके लास्ट यानी कि 5वें क्वेश्चन पे, देखते हैं बेटा इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, उसको समझ के सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं 5वां क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पे। ठीक बेटा, चलिए तो आपको 5वें क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं बेटा, जो जो गिवन है पहले आप उनको नोट कर लीजिए। इसमें ए की वैल्यू क्या दिया है, 5वें क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपका दिया है बेटा 3.5। ठीक है, डी की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 0। एन की वैल्यू आपका कितना दिया है, 105, और ए एन की वैल्यू आपका कितना दिया है बेटा, निकालना है। क्या करना है बेटा, निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए इनको निकालते हैं। जो अब रूल तो आपको पता ही है, तो रूल आपका ए एन हमें निकालना है बेटा। ए एन इज इक्वल टू रूल होता है ए प्लस n माइनस 1 डी। चलिए वैल्यू रख दीजिए बेटा, ये तो निकालना है। ए की वैल्यू देखिए 3.5 प्लस n की वैल्यू आपका बेटा 105 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना बेटा आपका 0। तो आप बताइए, यहाँ पे मैं ए एन लिख दे रहा हूँ बेटा, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 और 105 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 104,
और 104 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो an इज इक्वल टू आपका हो गया 3.5। यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या फील कर सकते हैं आपका 3.5। क्या फील कर सकते हैं बेटा 3.5। चलिए बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.5। ठीक है बेटा, इस तरह से ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं बेटा और सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने बेटा करवा दिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमने नोट कर रखा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है बेटा उसका आंसर बताना है, उसको छाट के उसमें करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। यानी आपको क्या दिया है 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उनको नोट कर लेते हैं। A बराबर कितना दिया है 10। ठीक है बेटा, A बराबर कितना दिया है 10। तो D बराबर कितना है, अच्छा बताओ D कैसे निकलता है। D की वैल्यू होती है D A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बेटा 7 माइनस 10। तो 7 में से 10 घटाओगे तो कितना होगा -3। यानी कि D की मान कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमें कौन सा पद निकालना है 30वां पद निकालना है। क्या करना है बेटा हमें 30वां पद निकालना है। क्या करना है 30वां पद निकालना है। तो जब हमें 30वां पद निकालना है तो रूल हमको तो पता है, हम लिख सकते हैं A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। ये रूल होता है। ये क्या होता है बेटा रूल है कि A30 इज इक्वल टू होता है A प्लस 29D। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू कितना बेटा 10 प्लस 29 और D की वैल्यू कितना बेटा -3। तो देखिए 10 प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, क्या होगा बेटा माइनस। तो 29 गुणे 3 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 87। कितना हो गया 87 और प्लस माइनस का गुणा माइनस। तो 10 में से 87 आप जब घटाओगे तो 10 में से सॉरी बेटा थोड़ा सा लाइट की डिस्टर्बिंग हो गई थी। तो 10 में से जब आप 87 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 10 माइनस 87 आप जब करेंगे तो इसका मान हो जाएगा बेटा -77। कितना आ जाएगा बेटा -77। यही क्या है बेटा इसका आंसर है। सॉरी अचानक लाइट डिस्टर्ब होने की वजह से। ठीक है बेटा, तो चलिए अब ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन सही है -77। तो ये वाला जो ऑप्शन है बेटा आपका यह क्या है आपका, देखिए हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये जो है इसका मान क्या है बेटा आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए हमने लिख रखा है, क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा AP -3 -1/2 एंड 2 का 11वां पद ज्ञात करिए। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा इनके 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो चलिए 11वां पद निकालने के लिए आपको रूल तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। जो पहले गिवन है उनको हम क्या करेंगे बेटा नोट कर लेंगे। तो चलिए हम जो दिया है उन्हें हम क्या कर देते हैं बेटा नोट कर देते हैं। चलिए A की वैल्यू कितना दिया बेटा, A की वैल्यू दिया है -3। ठीक है, D की वैल्यू आपका क्या करना है बेटा निकालना है। तो चलिए D निकाल लिया जाए। D का मान -1/2 फिर माइनस आपका -3, क्योंकि भैया A2 में से A1 को क्या करते हैं घटाते हैं तभी D निकलेगा। तो D का जो हम सॉल्व करेंगे देखिए तो इनका एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया 2 हो गया। और ये देखो -1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो ये 2 का 2 ये नीचे क्या होता 1,
तो 1 से जब 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 6, कितना हो गया 6। तो अब -1 और +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5/2। अब 5/2 क्या आ गया आपका 5/2, इसका डिफरेंस आ गया, डी आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका एक ग्राहवा पद निकालना है। क्या करना है बेटा, एक ग्राहवा पद। तो एक ग्राहवा पद बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक ग्राहवा पद हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। तो एक ग्राहवा पद का रूल क्या होगा, A11 इज इक्वल टू A प्लस कितना हो गया आपका 10D, A प्लस 10D। तो अब बताइए A प्लस 10D क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो जब A प्लस 10D हो गया तो इसकी अब वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू क्या है बेटा आपका -3, A की वैल्यू कितना बेटा -3 प्लस 10, और D की वैल्यू आपको कितना आया बेटा गुणे 5/2, यानी मल्टीप्लाई 5/2। काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कट गया बेटा। अब क्या होगा ये देखिए, -3 और प्लस 5 जा कितना होगा 25, 5 जा बेटा 25। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 25 - 3 करेंगे तो आपका कितना होगा बेटा 22 होगा। कितना होगा बेटा 22। इस तरह से हमारा यह भी क्वेश्चन क्या हो गया बेटा क्लियर हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। कौन सा वाला बेटा, बी वाला। ये देखिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये ऑप्शन आपका बेटा क्या होगा सही होगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, आइए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, जो उसका रिक्त खाना है बेटा के पद को हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा नोट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको हमने इसके जो पहले और दूसरे क्वेश्चन जो बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहला इसका तीसरे वाले क्वेश्चन में बेटा 5 क्वेश्चन हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, जिसका क्वेश्चन है 2। ठीक है बेटा, कॉमा यहाँ पे उसने एक बॉक्स बनाया है, यानी इसी बॉक्स में वो नंबर आपको क्या करना बेटा फिल करना है। ठीक है, वो नंबर आपको इसी बॉक्स में क्या करना बेटा फिल करना है। इसके बाद आपका कॉमा लगा दिया है, फिर यहाँ पे लिख दिया बेटा 26। अब हमें क्या करना है बेटा इनको सॉल्व करना है। अब इसमें सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना है अपना रूल को फॉलो करना है, एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्या क्या आपको पता है। देखिए इसमें तो सबसे पहले ए की वैल्यू पता है, क्योंकि ये पहला पद है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। इसके बाद अच्छा देखो A1 और ये क्या है बेटा A2 और ये क्या है बेटा A3, ये क्या है बेटा A3, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 26। यानी कि देखो 2 चीज़ें हमें इसमें पता चली हैं, कौन कौन सी, एक तो A1 पता चला है और एक हमारा क्या पता चला बेटा A3 पता चला है। यहाँ तक ठीक ना। चलिए जब ये पता चल गया तो अब आपका रूल क्या होता है ज़रा बताइएगा। AN का फार्मूला हमने क्या बताया है, A प्लस n माइनस 1D, हमने क्या बताया यही फार्मूला बताया है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है पहले ये बताओ। A3 गिवन है, क्या गिवन है बेटा A3, और A3 का रूल क्या होगा,
यानी मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए एन है तो यहाँ पे मैं A3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। A3 इज इक्वल टू हमारा रूल क्या होगा, A प्लस, ठीक है, n माइनस 1D। या एक और रूल है, एक और रूल है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये n है यही होता है बेटा यहाँ पे क्या 2, यही पे n का मान क्या होता है बेटा 2। देखिए यहाँ पे n है ना, है कि नहीं है, तो ये A3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3। तो हम A3 इज इक्वल टू एक और रूल होता है, वो होता है आपका A प्लस 2D। ठीक है, या तो आप इस रूल को फॉलो करो बेटा, या तो इस रूल को फॉलो करो। ठीक है, तो अब आप बताइए A3 की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 26 दिया है। मैं यहाँ पे 26 कर लूँ, कोई दिक्कत बेटा। 26 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दिया बेटा 2, तो यहाँ पे 2 कर लो, और प्लस ये कितना देखो 2D, तो यहाँ पे मैं 2D कर दूँ। अच्छा 2D इज इक्वल टू कितना होगा, ये देखो 26 और ये प्लस है तो हो गया बेटा -2। अब 26 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा बेटा 24, ठीक ना। तो D इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 24, और ये मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी कि D का मान कितना आ गया भैया, D का मान कितना आ गया बेटा 12 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें A2 निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, A2 निकालना है, क्योंकि ये A1 था, ये A2 था और ये बेटा A3 था। तो हमें क्या निकालना, हमको A2 निकालना है। तो A2 इज इक्वल टू होगा A प्लस D, ये रूल है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे A3 इज इक्वल टू लिखा था A प्लस 2D, उसी प्रकार A2 होता है A प्लस D। तो अब बताइए बेटा A की वैल्यू कितना है 2 है, D की वैल्यू कितना है 12 है, और 2 और 12 को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा 14 होगा। कितना होगा बेटा 14 होगा। यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा क्या है बेटा 14 आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, हम यहाँ पे 14 को फिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि हमारा A1 और A2 हो गया। चलिए अब हम बढ़ेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा नोट करेंगे, उसके बाद तब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा, आपका कह रहा है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जी चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या बना है, बॉक्स बना है, एक बॉक्स ऐसे बना है, इसके बाद कॉमा 13, फिर कॉमा, फिर बॉक्स बना है। ठीक है बेटा, फिर आपका 3। अभी देखिए इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। यानी कि देखो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है A1। क्या निकालना है A1, A1 का मतलब A की वैल्यू निकालनी है। A2 दिया है उसको नोट कर लो, A2 की वैल्यू कितनी दिया है 13 दिया। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना है A3 निकालना है, A3 क्वेश्चन मार्क लगा दो। और क्या दिया है बेटा A4 दिया है, और A4 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 दिया है। यानी ये 2 चीज़ें दी हैं और 2 निकालना है, यानी हमको A1 निकालना है, A2 दिया है, A3 निकालना है, A4 दिया है। दिया ही नहीं दिया है। अब आप क्या करिए, अपने रूल को ज़रा सा फॉलो करिए। अब बताइए यहाँ पे जो गिवन है उन्हीं को उठा लीजिए, उन्हीं को सबसे पहले उठाइए। A2 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं A प्लस D, यही लिखते हैं बेटा। A2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, ये फार्मूला है बेटा। तो A2 की वैल्यू कितना बेटा 13 लिख दो, A की वैल्यू नहीं पता है A कर दो, D की वैल्यू हमें नहीं पता है बेटा D कर दो, और इसको समीकरण नंबर क्या बना दो 1 बना दो। ठीक, अच्छा एक तो A2 वाला पता था, और क्या पता है एक A4 पता है, इनको ले लो। A4 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D, यही होता है ना।
ए प्लस 3D, क्योंकि अगर n माइनस वन करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 माइनस वन करेंगे 3D ही तो होगा बेटा। तो अब बताओ ए और 4 की वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। इसको समीकरण नंबर क्या बना लो, 2 बना लो। ठीक है बेटा। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लिया, बना लिया। अच्छा, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम क्या कर सकते हैं, जरा आप इमेजिन करिए। आपने इसके पिछले वाले चैप्टर में जो आपका पढ़ा होगा, आपने द्विघात समीकरण में एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा, एक विलोपन विधि पढ़ा होगा। तो a प्लस डी यहाँ पे a प्लस 3D है, तो क्यों ना हम a को समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा के a को काट देते हैं, काट दें तो लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे बेटा, विलोपन विधि से। इतना आराम से हम एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं बेटा, जान लीजिए इतना ध्यान से आपको कोई समझाने वाला और इतना आराम से मैथ कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि से लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना बेटा, घटा दो, क्योंकि सेम साइन यदि है तो हम उसको घटा देंगे। देखिए ए यहाँ भी प्लस में, ए यहाँ भी प्लस में, तो घटा दो बेटा। तो चलो एक क्या है, लिख लो 13 बराबर ए प्लस डी, और दूसरा है 3 बराबर ए प्लस 3D। अच्छा, जब घटाओगे तो चिन्ह देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ए कट गया। अब 13 में से 3 घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 बराबर, और 3D में से D घटाओगे तो कितना होगा, -2D। कितना होगा बेटा, -2D। तो D बराबर कितना होगा बताइए, D बराबर आपका होगा कितना, इनको भी तो नोट करिए। D बराबर आपका हो गया बेटा 10/2, ये माइनस ऊपर लेके चले जाओ, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, तो D का मान आ गया बेटा 5। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जब D का मान 5 आ गया तो हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना बेटा, A1 निकालना है और A3 निकालना है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। हमें क्या निकालना है बेटा, A1 निकालना है और A3। तो क्यों ना मैं D का मान समीकरण 1 में कर दूं। ठीक है, D का मान मैं क्या कर दूं, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 1 है क्या, उनको देखिए लिखा ना, 13 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो ये देखिए 13 और ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू कितना है, -5। यहाँ देखिए मैंने माइनस नहीं लगाया था बेटा, ये आगे है ना माइनस। हाँ, तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपका ये, और डी की वैल्यू कितना, -5। तो 13 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेना चाहिए था, रुकिए। ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ से बेटा हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ए इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया बेटा, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये देखिए 13, ये माइनस है तो आपका कितना हो गया बेटा, प्लस, कितना हो गया, +5। तो 13 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 18। यानी ए की वैल्यू देखिए बेटा कितना आ गया, 18 आ गया। इनको हम क्या कर देते हैं, आपको हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हाँ ए की वैल्यू कितनी बेटा, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख दे भी दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू 18। अच्छा, अब A1 पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A1, A2, A3 निकालना। क्या निकालना बेटा, A3। अच्छा, A3 इज इक्वल टू रूल क्या होगा, A प्लस 2D। ए की वैल्यू क्या है, 18, प्लस कर दीजिए 2 लिखिए। डी की वैल्यू कितना है, -5। तो ये देखिए 18 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 5 2 जा कितना होगा बेटा, 10। अब 18 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 8। ये देखिए आपका क्या हो गया बेटा, A3 भी पता चल गया। यानी कि A3 की वैल्यू कितनी है बेटा आपका, ये देखिए, ये क्या है, A3।
यानी E3 का मान कितना आया बेटा, 8 आया। यही हमारा क्या होगा आंसर। एक ये है और एक, यानी हमको A1 भी पता चल गया, E3 भी पता चल गया। चल गया कि नहीं चल गया? तो इस तरह से हम इनके सारे पार्ट्स को करेंगे। चले बेटा, अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन है तीसरा। इसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चन है और आज हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को इसमें समझाएंगे। तीसरे में ही 5 क्वेश्चन है, तो 2 आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए, आइए बेटा, तीसरा क्वेश्चन को क्या करते हैं, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें भाई, मैं नहीं थक रहा हूं तो आप क्यों थक रहे हो पढ़ने में? बिल्कुल मत रुको, पढ़ो। पढ़ने में ही बेटा जान लो कि जिंदगी है। जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो करो, और जहां से अर्जित हो सके वहां से करो, लेकिन ज्ञान कैसा हो? ज्ञान आपका कैसा हो? धर्म के मार्ग पे हो, अच्छी हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि भैया देखो पॉजिटिव एंड निगेटिव होती है कि नहीं होती है, तो आपको निगेटिव की ओर नहीं अग्रसर होना है, आपको अग्रसर भैया कहाँ होना है? पॉजिटिव की ओर। भैया आप क्यों आ रहे हो यार बीच में डिस्टर्ब करने? आपको कहाँ अग्रसर होना है बेटा? पॉजिटिव की ओर, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और अभी एक और है, इसमें 9 होल्स 1/2, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या पता है, A1 पता है, इसमें A1 पता है, तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, तो लिखेंगे A1 = 5। A2 नहीं पता है, A3 नहीं पता है, और A4 पता है। A4 = 9 होल्स 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 2 18 1, 19/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बेटा? ये 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमको A2 निकालना है, A3 निकालना है। क्या निकालना है बेटा? A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो चलिए हम उनको भी क्या कर देते हैं बेटा, सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, यदि मैं A4 = को सॉल्व करूं, A4 = को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं A + 3D लिख सकता हूं। A4 की वैल्यू कितना है, 19/2, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 19/2 = A की वैल्यू आपका है 5, मैं लिख सकता हूं 5 + 3D। यहाँ तक क्लियर बेटा? अच्छा, यदि 3D को मैं इधर लेके आऊं, तो देखिए 19/2, ये प्लस है, क्या हो गया, -5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 3D = जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2। तो यहाँ पर हो गया देखिए 19 माइनस इसका डिनोमिनेटर 1, यानी हर 1 है, तो 1 2 जा 2, 2 आया, तो 2 5 जा कितना होगा, 2 5 10, तो 3D बराबर, अच्छा 19 में से 10 घटाओगे तो कितना होगा? 19 से जब 10 को आप माइनस करोगे तो कितना होगा भाई? 9 होगा। कितना होगा बेटा? 9 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9/2 लिख सकता हूँ ना बेटा। तो जब मैंने 9/2 लिख दिया तो D बराबर कितना होगा, या फिर इनको तिर्यक गुणा कर लीजिए पहले। 3 दूना कितना होगा, 6D बराबर 9, तो D बराबर 9/6 कितना होगा, 9/6, यानी इसको काट दो, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, यानी कि D का मान आ गया 3/2। यहाँ तक क्लियर? D का मान तो क्लियर हो गया। अब निकालना क्या है, आपको निकालना था A2। क्या निकालना था? A2। चलिए थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है बेटा, मैं अब इधर लगाऊंगा। तो हमें क्या निकालना है बेटा? A2 निकालना है। तो चलिए A2 = रूल क्या होता है? A2 = होगा A + D। क्या होगा बेटा? A + D। A2 का रूल तो यही होगा ना, A + D।
तो A2 निकालना है तो लिख दीजिए, और A की वैल्यू कितना बेटा 5 प्लस D की वैल्यू अभी आपने देखिए यहाँ पे निकाला है, D की वैल्यू कितना निकाला 3/2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/2। इनका अब एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम 2, इनके नीचे 1, तो 1 से जब 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, और प्लस 3, और 10 और 3 कितना होगा 13/2, यानी A2 का मान कितना आ गया भैया 13/2। ठीक है, तो A2 का मान देखिए भैया आ गया 13/2। इनको हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका देखिए A2 हो गया। क्लियर ना। अब आपको A2 तो पता चल गया, अब क्या निकालना है, आपको निकालना है E3। क्या निकालना है E3, तो E3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D। तो E3 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितना है 5 प्लस 2, और D की वैल्यू है बेटा 3/2, यानी कि 3/2, 2 से 2 बेटा कट गया, तो A3 बराबर 5 और प्लस 3, 5 और 3 कितना होगा बेटा 8, तो A3 का मान कितना आ गया बेटा 8, यानी एक में 13/8 होगा और एक में आपका होगा बेटा कितना 8। ये आपका हो गया A3 का मान, यानी हमें A2 और A3 निकालना था, जो कि हमारा हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे इसके चौथे क्वेश्चन की। आइए देखते हैं बेटा इसका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, इनके क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए, काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन बेटा कहीं मत जाइए, धैर्य रखिए, बस होने वाला है और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि इतना आसान तरीके से आपको मैथ नहीं मिलने वाला है। आप कहीं भी जाके पढ़ के देख लीजिएगा कि एक एक स्टेप को बिल्कुल आपको एकदम समझाया गया है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ पे चेंज होगा, कैसे क्या, मतलब सब कुछ। मैथ में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो छोड़ा गया हो आपके उस क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर यहाँ पे फिल करना है, फिर यहाँ पे फिल करना है, और फिर यहाँ पे फिल करना है, फिर आपका है 6। ये तो आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है बेटा, चौथे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया है आप इनको समझिए। ठीक है, यदि समझ गए तो आप आसानी से इनको क्या करेंगे बेटा, लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है इनको देखते हैं। A1 पता है, A1 की वैल्यू है -4, और इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A6 का वैल्यू खुद 6 दिया है। दो चीज़ें हमें पता चल गई। अच्छा, जब दो चीज़ें पता चल गई तो सबसे पहले हम D निकालने। क्या निकालने बेटा, D निकालने, क्योंकि यदि D निकल गया तो हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब बताओ ज़रा, मैं D निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A6 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A प्लस 5D। रूल है ना। तो A6 की वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। A की वैल्यू कितना है, -4 है, आप -4 लगा दो, प्लस 5D। ठीक बेटा, 5D को आप इधर कन्वर्ट करो। बहुत इजी है बेटा, बहुत ध्यान से बस देखना है आपको। ये देखो बेटा 6 और ये माइनस है, तो क्या हो गया बेटा आपका +4। तो 5D इज इक्वल टू 6 और 4 जोड़ोगे तो भैया कितना होगा 10। तो D बराबर कितना होगा, अरे 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो D बराबर आपका हो गया 2। कितना हो गया, क्योंकि है गुणा का भाग में जाएगा ना तो कट जाएगा, तो D बराबर आ गया 2। अच्छा, D का मान देखो हमें पता चल गया। अच्छा, जब हमें D का मान पता चल गया तो हमको A2, A3 और A4, A5 नहीं पता चल जाएगा, कहीं नहीं पता चल। देखो A2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A प्लस D। तो A का मान कितना है, -4, D का मान कितना है 2,
-4 + 2 करोगे तो कितना होगा भैया, -2। यह देखो आपका हो गया E2 का मान देखो आ गया कि नहीं आ गया। यानी यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, -2 फिल करना है। ठीक, ये क्लियर। अब आपको क्या लेके चलें, चलिए A3 पे आते हैं। A3 का रूल क्या कहता है, A + 2D, यही कहता है बेटा, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही होगी। तो A की वैल्यू कितना बेटा, -4 + 2, और D की वैल्यू कितना है भैया, D की वैल्यू भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखो × 2। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो -4 और है प्लस और 2 दूना 4, और प्लस और माइनस कट गया तो क्या आ गया भैया, है देखिए क्या आ गया। हाँ, तो अब बताइए A3 के मान में क्या भरोगे, 0 भरोगे। क्या भरोगे भैया, 0। तो ये हो गया A3। ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है। चलिए सब निकालते हैं भैया, काहे जल्दबाजी है, एकदम मन भर पढ़ेंगे। A4 का = भैया का होगा, A + 3D। तो A का मान है -4 + 3D का मान है आपका 2। है देखो -4 प्लस 3 दूना 6, अब माइनस प्लस का होता है माइनस, तो 6 में से 4 जाए तो क्या होगा, 2। तो यानी A4 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी यहाँ पे क्या भरोगे, 2। अब इसको भी मान लो हाईलाइट एकदम, ये भी निकल गया। ठीक बेटा, देखो सब एकदम स्टेप से निकलता चला जा रहा है। A2, A3, A4 तीन चीज़ें निकल गई। अब निकालना है A5, यहाँ पे निकाल दो। A5 = रूल क्या होता है, A + 4D, यही होता है ना। तो A का मान कितना है, A का मान है -4 + 4 और गुणे D का मान है 2। तो -4 + 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 4 जाए कितना होगा बेटा, 4 होगा। तो बताओ A5 का भी मान हमें क्या हो गया बेटा, ज्ञात हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। कोई दिक्कत आपको बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई जल्दबाजी नहीं। तो चलिए बेटा ये भी हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसके 5वें क्वेश्चन पे, यानी कि आखिरी पार्ट पे। बस कुछ मिनटों की देरी में आपका ये क्वेश्चन लग जाने वाला है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने महासंग्राम की समाप्ति की ओर, जो हमने क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी पार्ट्स हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो आइए बेटा उसके आखिरी पार्ट यानी कि 5वें क्वेश्चन को नोट करके तुरंत फटाफट फिनिश कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपका 5वां है। देखिए पहलवें निकालना है, लीजिए पहलवें साइट हो गई भैया, इनको निकालना है। ठीक है, A2 का मान 38 है, A3 भी निकालना है। फिर आपका बेटा क्या निकालना है, A3 के बाद A4 भी निकालना है, फिर A5 भी निकालना है, और भैया दिया है -22। ये है आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भी इसके पिछला वाला किया है, उसी तरह हम इनको भी कर देते हैं। कर दें भैया। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखिए क्या गिवन है। इसमें A2 की वैल्यू क्या, A2 = क्या होगा, A + D, और A2 का मान कितना है 38 बराबर A + D। इसको समीकरण क्या कर लो, इसको समीकरण क्या बनाओगे, 1। अच्छा ये तो A2 था, A3, A4, A5, A6। अब बताओ A6 = क्या होता है, A + 5D। A6 का मान है आपका -22 बराबर A + 5D। इसको समीकरण क्या कर लो बेटा, 2 कर लो। अभी हमने आपको बताया, आप इनको अब क्या करोगे, विलोपन विधि अप्लाई कर दो। तो लिखोगे विलोपन विधि से।
ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से घटाओ या 2 से, समीकरण 1 में से 2 भाई साहब को क्या कर दो, घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या है बेटा, 38 बराबर a प्लस डी। समीकरण 2 है -22 बराबर a प्लस 5d। चलो भैया साइन चेंज कर दो सब एकदम, जब घटाओगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, देखो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। चलो फटाफट मार दो, देखो ए तो यहीं खत्म, 38 प्लस है अब प्लस 22 हो गया, 38 अब 22 जोड़ोगे तो कितना होगा, 60 होगा, ठीक, बराबर माइनस प्लस माइनस तो -4d होगा। तो d बराबर होगा 4 से ही काट दो, 4 एक कम 4 और यहाँ पे हो गया आपका 15। तो और ये माइनस है तो d का मान कितना हो गया, -15। लीजिए ये तो क्लियर, d का मान आ गया। अच्छा जब d का मान आ गया तो यही d का मान हम समीकरण 1 में काहे नहीं रख देते हैं, तो a का मान नहीं पता चला जाएगा, बोलिए। तो लिखेंगे, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। समीकरण 1 क्या था, 38 बराबर a प्लस डी, यही था ना, है देखो 38 बराबर a और d का मान है आपका -15। तो a बराबर कितना होगा 38 और है माइनस है तो कितना हो गया +15, और 38 और 15 का जब जोड़ोगे तो कितना होगा भैया, 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5। ए का मान कितना आ गया बेटा, ए का मान 53 आ गया, कितना आ गया बेटा 53। ये लीजिए आपका ए का मान क्लियर हो गया, ठीक। अब निकालना क्या है, अब निकालना है आपको A3 A4 A5, ये निकालना है, क्या निकालना है, A3 A4 और A5। तो अब आप अपने रूल पे चलिए, A3 का रूल क्या होता है, A3 = A प्लस 2D, यही होगा ना, A3 = क्या होगा, A प्लस 2D। तो आप बताइए A का मान कितना आ गया 53, प्लस लगा दीजिए 2, और D का मान कितना है -15। अभी यही देखिए D का मान हम लोग लगाए हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आप एकदम नज़र में रहे। देखिए D का मान आपका कितना बेटा -15, ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, 53 अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 15 दूना 30, और 30 में से जब 53 घटाओगे तो कितना होगा 23। ये लीजिए आपका बेटा निकल गया A3 क्लियर। अब हमें निकालना है A4, क्या निकालना है A4। चलिए A4 का मान वैल्यू क्या होगा, A4 का फार्मूला क्या कहता है, कहता है कि A प्लस, अरे भैया देखो n का मतलब 4, 4 में से 1 घटाओगे 3, तो यानी कि 3D, ठीक है क्लियर। तो A4 का मान में अब A का मान कितना आया था, A का मान देखो 53 आया था, 53 कर दो प्लस 3, D का मान कितना था -15 था, 15 कर दो, तो है देखो 53 अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 15 तियाँ 45। अब 53 में से 45 को घटाओगे तो भैया क्या आएगा 8 आएगा ना, तो A4 का मान कितना हो गया भैया 8 हो गया, ये भी क्लियर हो गया। एक और बचा है, और वो बचा है A5। चलिए हम इनको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। A5 = होता है A प्लस 4D। तो A का मान है आपका 53 प्लस 4D का मान है -15। तो है देखो 53 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -15 चौक, क्लियर। तो अब 53 में से 60 घटाओगे तो कितना होगा -7। यह लीजिए आपका हो गया स्वाहा, ठीक। यानी कि हमें जो ज्ञात करना था सब पता चल गया। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, इसका डिफरेंस निकाला। देख लीजिए हमें क्या क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था A1 A2 दिया था, A3 निकालना था, A4 निकालना था, A5 निकालना था, A6,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण बना के उनकी वैल्यू रख के सबसे पहले उसका डी निकाला। डी निकालने के बाद हमने देखिए ए निकाल लीजिए, A1 भी निकल गया। इसके बाद A2 तो हमारा दिया ही था बेटा, फिर हमने क्या निकाला, A3 निकाल लिया, फिर A4 निकाला, फिर बेटा A5 निकाला। ठीक है, तो ये आपका 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर था, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। लगभग टोटल कुल मिला के हम लोगों ने कम से कम 12-13 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।